हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के ही कमेंट्स पे कि आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आखिर मेरा चैनल मोनेटाइज कैसे हुआ, और शॉर्ट से हुआ, लॉन्ग से हुआ, लाइव से हुआ, कैसे हुआ। तो मैं आपको आज बस मैंने कहा कि मैं सिर्फ इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी कि आखिर मेरा चैनल मोनेटाइज कैसे हुआ। तो जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो क्या हुआ था कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एक शॉर्ट एक लॉन्ग डेली डालती थी, और डेली मतलब मैं 1-2 महीने तक मैंने इसी तरह से काम किया था। तो उसी बीच में मुझे कई जो मेरे कमेंट करते थे वो लोग मुझसे कहते थे कि आप ट्रेंडिंग बनाइए, अगर आपका चैनल नया है तो आप ट्रेंडिंग बनाइए। लेकिन मुझे उस टाइम पे ये पता ही नहीं था कि आखिर ये ट्रेंडिंग क्या चीज़ होती है, मतलब क्या होता है ट्रेंडिंग। क्योंकि जब आप यूट्यूब पे नए नए होते हैं ना, तो आपको ये सारी जानकारियाँ होती नहीं है कि आखिर ट्रेंडिंग क्या है। मुझे समझ ही नहीं आता था, बस मैं अपने हिसाब से जैसी मैं वीडियो डेली बनाती हूँ वो मैं बनाती रहती थी। तो और हुआ यूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे जो वीएन से मैं एडिट करती थी, तो मेरे 100 वो होने के बाद फिर ये हुआ था कि मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, उससे सॉन्ग नहीं लगा पा रही थी। तो बड़ी मुश्किल हो रही थी मुझे। तो मैंने ऐसे ही ट्राई किया कि मैं ऐसे रिमिक्स करके कर लूँ, जैसे किसी के शॉर्ट में कोई वॉइस में हम क्लिक करते हैं रिमिक्स वाले में, तो वहाँ पे क्लिक करते हैं तो यूज वॉइस यूज करके जो ऑप्शन आता है। तो मैंने ऐसे करके एक आध शॉर्ट इस तरह से बनाई। मैंने कहा भाई अब दिन भर में कोई शॉर्ट तो बनाना ही है हमको, अगर जब तक ये सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाता है। क्योंकि जो वीएन का सब्सक्रिप्शन है ना, वो पर मंथ का तो कुछ है, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन मैं 1 ईयर का करती हूँ। तो 1 ईयर का 1,099 रुपया या ऐसी कुछ है, मतलब पूरे 1 साल का हो जाता है। तो उसके बाद मैंने कर लिया था, लेकिन 1-2 दिन तक कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, नहीं कर पा रही थी मैं। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो कैसे एडिट करूं। तो मैंने क्या किया, उस टाइम पे जो शॉर्ट से रिमिक्स होते हैं उनकी वॉइस लेकर के वो मैं उस तरह से मैंने कर दिया वॉइस। और ऐसे ही मैंने एक आध वीडियो ऐसे बना ली। तो मैंने सोचा चलो कुछ नहीं से तो कुछ बना लेती हूँ मैं। तो वो वीडियो में मेरे बहुत अच्छे व्यूज आने लगे, मतलब कि तब तक मेरे किसी भी वीडियो में 500 से ज़्यादा व्यूज नहीं आए थे, शॉर्ट्स में, वीडियो में नहीं, लॉन्ग वीडियो में नहीं, शॉर्ट्स में तब तक मेरे 500 से ज़्यादा आए नहीं थे। तो उस टाइम पे पहली बार क्या हुआ, जब मैंने इस तरह से रिमिक्स करके अपने एक आध शॉर्ट्स डाले, छोटे छोटे शॉर्ट्स से, तो उसमें क्या हुआ कि सीधे 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 इस तरह से व्यूज आ गए, मतलब डायरेक्ट। और उससे मेरे सीधे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी 100-200 सब्सक्राइबर से 400-500 सब्सक्राइबर हो गए। तो मुझे उस टाइम पे पता चला कि शायद ये ही चीज़ है ट्रेंडिंग। क्योंकि ये होता है ना कि कोई चीज़ आपको पता नहीं होती है, और जब कोई चीज़ में आप यूज करते हैं ना, तब आपको पता चलता है क्या होता है। तो उस टाइम पे भी मैं जब मैं शॉर्ट देखती थी ना, जैसे स्क्रॉल हम कर रहे हैं, तो कभी कभी कोई एक ही जो वॉइस है वो बार बार आती थी। जैसे एक ही वॉइस पे बार बार जो वीडियो आते थे वो बनते थे। जैसे कि कई तो ये थे कि रोटी बनाने का सही तरीका ये है, ये है, मतलब सारे शॉर्ट्स एक तरह के। मैं सोचती थी कि सभी लोग एक ही तरह का वॉइस क्यों यूज कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता था। मुझे ये पता ही नहीं था कि इस तरह की मतलब ट्रेंडिंग वॉइस होती हैं जिनको यूज करके आप अपने चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल पता नहीं थी, जबकि मुझे कमेंट भी आते थे कि आप ट्रेंडिंग यूज करो। तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि आखिर ट्रेंडिंग है क्या। मैंने कभी वो भी नहीं करी, वो तो मजबूरी रही मेरी कि जब मेरा वीएन काम नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा कि मैं एडिट कैसे करूं। तो मैंने वो रिमिक्स का ऑप्शन जो था, देखा तो था कि यहाँ पर होता है शॉर्ट्स के नीचे जो कोने में जो डबल एरो टाइप का होता है, वहाँ पे रिमिक्स का ऑप्शन आता है। तो वहीं पर से ऑप्शन करके मैंने एक आध शॉर्ट्स बनाए, तो मेरे बड़े अच्छे व्यू आ गए। तब मुझे लगा कि हाँ भाई ये चीज़ है ट्रेंडिंग, और इसमें हमको यूज करना चाहिए। तो आखिर मेरा जो चैनल है ना, वो ये ट्रेंडिंग की वजह से ही मेरा चैनल क्या हुआ, मोनेटाइज हुआ। और देखिए कोई चीज़ जब होनी होती है ना, तो मेरा वीएन अगर बंद नहीं हुआ रहता और मैंने पहले ही सब्सक्रिप्शन ले लिया होता, तो शायद मैं उसी तरह की वीडियोस बनाती। शायद मैं लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो जैसे डेली करती हूँ वही करती। बाकी मैं ये ट्रेंडिंग का तो मुझे पता ही नहीं होता, ना मैं ट्रेंडिंग करती। वो मजबूरी रही मेरी कि मैंने ट्रेंडिंग का किया शॉर्ट्स, और वही शॉर्ट्स मेरे धीरे धीरे वायरल होकर के, मतलब जुलाई में ही मैंने ट्रेंडिंग स्टार्ट की, और जुलाई में ही मेरा एक शॉर्ट 1 मिलियन में चला गया। जिससे कि मुझे तब से मुझे ये उम्मीद हुई कि हाँ भाई इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, इससे हमारे व्यूज बढ़ रहे हैं, और हमारा क्या पता
शॉर्ट से हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। क्योंकि तब तक मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि शॉर्ट से चैनल मोनेटाइज होगा। मैंने कहा 1 करोड़ व्यू तो हमारे कभी आ ही नहीं सकते, हमारे 500 व्यू आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं शॉर्ट्स में, 1 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है, वो भी सिर्फ 3 महीने के अंदर। ऐसा नहीं कि साल भर के लिए, 3 महीने के अंदर 1 करोड़ व्यू आने होते हैं, तब आपका चैनल फुल मोनेटाइज होता है। तब मुझे लगा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 1 करोड़ व्यू तो मेरे आ ही नहीं सकते। लेकिन जब मेरे पहली जो वीडियो 1 मिलियन की जुलाई में गई ना, उससे मेरे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए। तो मुझे लगा कि मतलब कि ये ट्रेंडिंग का तरीका अच्छा है। तो मैंने तब से मैंने उस चीज़ पे ज़्यादा जोर डालना शुरू किया। मतलब मैंने फिर 4-4 5-5 शॉर्ट में डेली इस तरह के रिमिक्स करके कोई आवाज़ पे या कुछ पे करती थी। और उससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं किया था। उससे पहले आप मेरे पुराने शॉर्ट्स देख लीजिए, सब में एक सॉन्ग लगा होता था। और लॉन्ग वीडियो में अपनी वॉइस वो तो मैं शुरू से ही डालती हूँ, लेकिन जो शॉर्ट्स हैं उसमें सिर्फ रेसिपी के साथ साथ एक सॉन्ग लगा होता था, बाकी मैं ऐसा कुछ भी नहीं डालती थी कि छोटे छोटे शॉर्ट्स। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब पे कई बार सर्च भी किया कि ट्रेंडिंग कैसे होता है, क्या होता है। तो उसमें कई लोग बताते थे कि आप एक ही वीडियो को छोटे छोटे शॉर्ट्स में, और ट्रेंडिंग का ये होता है कि जितना छोटा वॉइस होगा उतना ज़्यादा आपका वो चल जाएगा। क्योंकि जैसे हम 10-12 सेकेंड के कोई शॉर्ट्स होते हैं, तो वो लोगों को तुरंत दिख जाते हैं और तुरंत मतलब वो पूरे भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि आपका व्यू काउंट जल्दी हो जाता है। अब आप 1 मिनट का शॉर्ट बना रहे हैं, तो उसमें किसी ने अगर 10 ही सेकंड देखा तो वो आपका व्यू काउंट नहीं होगा। कम से कम 30 सेकंड तक जब देखे तब आपका व्यू काउंट होता है उसका। तो जितना छोटा शॉर्ट रहेगा तो उतना अच्छा उसका व्यू काउंट होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए फिर मैंने इस तरह का स्टार्ट किया। तो जिससे कि मेरा 1 मिलियन क्या, उसके बाद मेरे 2 मिलियन, 3 मिलियन, मतलब 30 मिलियन मेरे कंप्लीट हो गए, और 1 करोड़ व्यू भी मेरे कंप्लीट हो गए जिस शॉर्ट की वजह से। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं कि नहीं भाई शॉर्ट्स तो बेकार हैं, शॉर्ट्स से अपना चैनल खाली मत करो, तो ये भी नहीं है। शॉर्ट्स जब अच्छे अगर आपके व्यूज आ गए ना, तो शॉर्ट्स से आपका चैनल बहुत अच्छा चल भी सकता है। और आजकल जो शॉर्ट्स चल रहे हैं ना, जो लोग मिनी ब्लॉग के टाइप में जो शॉर्ट्स बना रहे हैं, तो उनके चैनल तो हर मिनी ब्लॉग उनका मिलियन में जा रहा है। तो मतलब उनका बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। जो मतलब अपने जैसे पूरी दिनचर्या है, बस एक शॉर्ट्स में एक दिन में वो एक ही डालते हैं, और उनके उसी में मिलियन में व्यूज आ जा रहे हैं, और काफ़ी अच्छी अर्निंग भी हो रही है। तो इसीलिए आप भी कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो पहले का समय था ऐसा ट्रेंडिंग वाला, कि जैसे कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग है, या फिर ट्रेंडिंग वॉइस है, या फिर ट्रेंडिंग कॉमेडी का है, मोटिवेशनल का है। तो कोई भी जो ट्रेंडिंग चीज़ें होती है ना, जो बार बार मतलब, और कई लोग मुझसे कहते थे कि ट्रेंडिंग पता कैसे करें कि ट्रेंड में चल क्या रहा है। मतलब जब आप शॉर्ट्स को देखते हो ना, तो उसमें अगर आप स्क्रॉल करोगे तो जब जैसे लगातार कुछ एक ही टाइप की वॉइस आ रही है बार बार हर वीडियो में, और उनके व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, तो समझिए कि वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, मतलब उसमें अच्छे व्यू आ रहे हैं। और ऐसी कोई सॉन्ग है, जैसे आजकल तो ट्रेंडिंग सॉन्ग का ही ज्यादा है कि कोई गाना ट्रेंड में चलता है, तो उसी पे लोग वीडियो बनाते हैं और उनके अच्छे व्यू आते हैं। एक चीज ये है। और आजकल जो एक चीज सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रही है वो है हैशटैग। आप देख रहे होंगे कि एक ही हैशटैग, कभी तो आज टिकटॉक ट्रेंड है, या फिर CBCM इस टाइप का एक ट्रेंड है हैशटैग। तो मतलब कई हैशटैग इस टाइप के भी हैं, जिसमें कि कई लोग क्या करते हैं कि कोई टाइटल नहीं, कुछ नहीं, शॉर्ट्स का सिर्फ एक हैशटैग लगा दे रहे हैं, और उनका वीडियो क्या हो जा रहा है, अच्छा चल रहा है। तो काफ़ी चीज़ें मतलब ट्रेंड में ये भी चल रही हैं। बाकी ट्रेंड में तो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि अभी तो कॉमेडी मोटिवेशनल ज़्यादा उतना नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में अभी के टाइम चल रहा है वो चल रहे हैं मिनी ब्लॉग, जो कि लोग अपनी आवाज़ में डाल रहे हैं। और धीरे धीरे मतलब, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने मिनी ब्लॉग डालते हुए आपको डेली 1 महीना हो गया और आपने सोचा कि अरे 1 महीना हो गया, अभी तक मेरे किसी मिनी ब्लॉग में कोई अच्छी व्यू आए नहीं, तो मैं बंद कर दूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एक स्वीटी कुमारी करके चैनल है, अमेरिका से अपनी वीडियो बनाती हैं वो। तो वो लगातार मतलब 1-1.5 साल से अब काम कर रही थी, लेकिन अभी 1 आध महीने पहले से उनका क्या हुआ, सीधे मतलब उनकी वीडियो वायरल होने लगी। और अब अधिकतर क्या होता है, उनके हर शॉर्ट्स में मिलियन में व्यूज आने लगे। तो मतलब ये होता है कि मतलब कोई मेहनत जब कर रहा है, आपको 5-6 महीने हो जाएंगे, 6-7 महीने हो जाएंगे, लेकिन आपको लगातार काम करते रहना है ना, तो यूट्यूब की नज़र आप पे जरूर पड़ेगी और आपको जरूर वायरल करेगा। तो उसमें कई लोग के मुझे कमेंट आ रहे थे आजकल भी कि हम लोग अपनी वॉइस पे बना तो रहे हैं लेकिन व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो कोशिश कीजिए,
और बेहतर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पहले उस समय ऐसा था ना कि ट्रेंड वाले जो वॉइस थे, कॉमेडी थी, वो चल रही थी, लेकिन आजकल जो है वो अपनी वॉइस पे ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि यूट्यूब का ना अब सबसे बड़ा रीजन इसका क्या है, यूट्यूब। तो यूट्यूब अब क्या कर रहा है कि जो लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो लोग खुद की जो जिसमें ज़्यादा मेहनत है, उनको जो वो ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है। मतलब कि कई, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कई एआई चैनल जो जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर थे और करोड़ों रुपए वो कमा रहे थे, उनको यूट्यूब ने डिलीट कर दिए। क्यों क्यों किया? क्योंकि उसमें उनकी खुद के जो एफर्ट थे वो कम थे। मतलब कि उन्होंने पूरी चीज़ एआई से कर दी थी, वॉइस भी एआई से उन्होंने डाउनलोड कर ली, उसमें वीडियो भी एआई से बना ली, जैसे कोई कैट वाले, मंकी वाले कितने आपको पता है, सब चीज़ उससे कर लिया। और उसमें अपना उन्होंने बहुत कम, मतलब अपना कोई डाला ही नहीं। अगर जैसे कोई बना भी रहा है एआई से, तो उसमें अपनी वॉइस में बोले, स्टोरी अपनी बोले और खुद अपना बोल करके वो एआई में करे तो फिर भी चलेगा। लेकिन जो लोग पूरी तरह से एआई में डिपेंड हो जा रहे हैं, तो वो यूट्यूब कह रहा है कि भाई आपने तो इसमें कुछ किया ही नहीं है, ये तो पूरा एआई कर रहा है। क्योंकि आपको पता है आजकल एआई में आप कोई भी स्क्रिप्ट डालो, पूरा लिखा हुआ आ जाएगा कि हाँ भाई स्टोरी डालो, आपकी इस तरह की स्टोरी बनाओ, वो लिखी हुई आ जाएगी। वीडियो कोई बनाओ कि हाँ भाई इस तरह का वीडियो बना दो, वो बन करके आ जाएगा आपका। तो एआई टूल वैसे तो यूट्यूब ने दे रखा है, लेकिन यूट्यूब ये कहता है कि आपको एआई का उतना ही यूज करना है जितना कि मतलब एक लिमिट में। ऐसा नहीं कि पूरा वीडियो आपने एआई से बना दिया। आपने एआई यूज कीजिए और उसमें खुद का एफर्ट भी डालिए, मतलब खुद अपनी स्टोरी बोलिए या फिर अपने आवाज में कुछ कहिए उसमें। तो तब मतलब ऐसे चैनल को यूट्यूब ने पूरी तरह से डिलीट कर दिया। तो इसीलिए ये कुकिंग चैनल है या कोई चैनल है, उनमें यूट्यूब ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहा है जो अपनी आवाज में खुद से जो वीडियो बना रहे हैं, अपना जो काम करके खुद ही जो अपना एफर्ट ज्यादा जो डाल रहे हैं ना, उनकी वीडियो में यूट्यूब क्या कर रहा है, ज्यादा उनको आगे बढ़ा रहा है। लेकिन उसमें टाइम जरूर लगेगा। जरूरी नहीं है कि आपने 1 महीना लगातार आप रोज मिनी ब्लॉग डाल रहे हो, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे चल नहीं रहे, तो टाइम लगेगा, 5-6 महीने लगेंगे। थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। जो लोग अच्छे अच्छे मिनी ब्लॉग बनाते हैं उनकी वीडियो देखिए, ब्लॉग देखिए कि वो आखिर वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से वीडियो शूट कर रहे हैं, कैसे वो बोल रहे हैं और क्या क्या चीजें वो दिखा रहे हैं। तो मतलब ना हम लोग, ये होता है कि कोई भी हम यूट्यूब पे आ रहे हैं तो सभी लोग नए होते हैं जब स्टार्ट करते हैं, किसी को कुछ नहीं आता है, सब एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको तो बहुत आता है, इनके तो मिलियन में सब्सक्राइबर है, ये तो बहुत होशियार है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कर सकता है, लेकिन सीखने की बात है कि कैसे सीखते हैं हम। तो हम यूट्यूब से ही सीखते हैं, हम अपने आप से तो सीखेंगे नहीं। हम देखते हैं कि जिनके अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, जिनके अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो आखिर को ऐसा क्या कर रहे हैं, आखिर किस तरह की उनकी वीडियो है। तो ये चीज़ है, मतलब जो जितना सीखना चाहेगा ना, वो उतना आगे बढ़ेगा। ये जो ये सोचेगा कि नहीं भाई क्यों देखना है दूसरे का, हम अपनी तरह करेंगे, तो ये भी गलत है। मतलब थोड़ा बहुत देखते रहिए, अपना तरीका तो सबका होना चाहिए, अपना अलग तरीका जिसका होगा वो चलेगा ही चलेगा। लेकिन दूसरे को ये देखना चाहिए कि आखिर हमारे चैनल पे क्या कमी है जो हमारा चल नहीं पा रहा है, हम दूसरे में ऐसा क्या कर रहे हैं दूसरे लोग जो उनके चैनल ज्यादा अच्छे चल रहे हैं। तो ऐसी चीजें जरूर देखिए। तो आजकल के ट्रेंड में मैंने आपको बता दिया कि आजकल का ट्रेंड यही है कि आप मिनी ब्लॉग टाइप के डालिए और साथ साथ में कॉमेडी मोटिवेशन वो भी डालिए। मैं ये नहीं मना नहीं कर रही हूँ कि वो मत डालिए, लेकिन अपना जो जिसमें आप अपनी वैल्यू ज्यादा दिखा रहे हैं ना, उन चैनल्स को यूट्यूब ज्यादा आगे बढ़ा रहा है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। आज नहीं तो कल, 1 महीना नहीं तो 2 महीना, 4 महीना, साल भर में आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। ये मुझे पूरी गारंटी है। क्योंकि जिस तरह से मैं बहुत समय से जिन चैनल्स को देख रही थी कि जो पहले जिनमें बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे थे, अब मिलियंस में व्यूज आने लगे हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे हैं। तो ये बहुत वो चीज है। और एक चीज भैया, आप लोगों की, सभी लोगों की ये रहती है कि सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो ये होता रहता है। और एक चीज आप है, आप तुरंत जैसे कोई आपको सब्सक्राइब करता है, आपने भी किया उन्होंने भी किया ना, तो इससे भी क्या हो जाता है, यूट्यूब ये करता है, ये सोचता है कि भाई हाँ आपने मतलब उनसे कह रखा है इसीलिए उन्होंने तुरंत आपको कर लिया। तो ऐसा मत कीजिए। कोई आपको सब्सक्राइब कर रहा है तो उसको 1 आध दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद दूसरे को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे किसी ने आपको आज सब्सक्राइब कर रखा है, आप उसको 1 आध दिन बाद कीजिए, लेकिन हाँ उनकी वीडियो देख के। सबसे बड़ी चीज है, बिना वीडियो देखे किसी को सब्सक्राइब मत कीजिए। अगर आप किसी को बिना देखे खाली चैनल से सब्सक्राइब कर देते हैं ना, तो वो जरूर अन हो जाता है। ये तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि वो अन होके ही रहेगा। आप उनकी 1 आध वीडियो देखिए और तुरंत, जैसे किसी ने आपसे कहा कि मैंने आपको सब्सक्राइब किया आप रिटर्न करो, तो आप तुरंत मत कीजिए, अगले दिन कीजिए।
ध्यान रखिए कि किसने हमको कह रखा है और अगले दिन कीजिए, वो भी उनकी एक आध वीडियो देख करके। तो जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है ना कि उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं फिर कम हो जा रहे हैं, तो ये वजह यही है कि आप तुरंत, जैसे किसी ने सब्सक्राइब किया आप भी तुरंत उसको लौटा दे रहे हो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, अन हो जाएंगे। क्योंकि यूट्यूब को ये लगेगा कि हाँ भाई आप जानबूझ के अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो, आप दूसरे से करवा रहे हो और खुद भी सब्सक्राइब कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना, आपके कभी भी अर्न नहीं होंगे। मैं तो जितनों को भी मैं सब्सक्राइब करती हूँ, मेरा कभी अर्न नहीं होता है। आप देखते हैं कि मैंने अभी तक जितने शाउट आउट दिए हैं, मैं सबको पहले सब्सक्राइब करती हूँ, उनकी वीडियोज़ को देखती हूँ, उनकी वीडियोज़ में कमेंट करती हूँ, उसके बाद ही उनको सब्सक्राइब करती हूँ। तो आप देख लीजिए मेरी कम्युनिटी पे जितने भी मैंने जो मैं लगाती हूँ पोस्ट, उनको सब में आप देख लीजिए सब्सक्राइब्ड आता है, मतलब कि मैंने उनको सब्सक्राइब किया हुआ है। और मेरे फ़ोन में सभी सब्सक्रिप्शन में सभी लोग हैं, कोई भी अर्न नहीं होते। इसीलिए क्योंकि मैं इस तरह से नहीं करती हूँ, और ये नहीं लिखती हूँ कि आप रिटर्न करो, ये चीज़ें भी नहीं लिखती हूँ मैं, कभी नहीं। जिसको भी सब्सक्राइब करती हूँ कभी ऐसा नहीं लिखती हूँ कि रिटर्न करो। हाँ भाई, उनको लगेगा तो वो ज़रूर करेंगे रिटर्न, उनको लगेगा कि हाँ भाई हमने करना चाहिए तो ज़रूर करेंगे। तो ऐसे ज़बरदस्ती कि आप, मैंने आपको कर दिया, आप रिटर्न नहीं कर रहे हो, रिटर्न नहीं कर रहे हो, ऐसा करोगे तो यूट्यूब अर्न कर ही देता है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए। और चलिए मैं दे देती हूँ आज के शाउट आउट। तो पहला शाउट आउट है 100 कमेंट्स के लिए, मम्मी की यम्मी रसोई बाई प्रिया। तो बहुत अच्छा चैनल है इनका, बहुत मेहनती हैं, तो प्लीज़ आप इनको जरूर सपोर्ट कीजिए। और अगला जो शाउट आउट है वो है अमायरा की पसंद। तो अमायरा की पसंद है, बेस्ट कमेंट के लिए इनका शाउट आउट है, तो प्लीज़ आप इनको जरूर सपोर्ट कीजिए। और एक नया चैनल है बबीता भारद्वाज जी का, तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है और बहुत अच्छी, मतलब ये ज्वेलरी मेकिंग का, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से इतनी अच्छी ज्वेलरी बना रही है, मतलब जो घर में काम आने वाली चीज़ें हैं उनसे मैंने इनके एक आध वीडियो देखे थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। मतलब कि लोग अपने घर में बैठ के ही यूट्यूब के साथ साथ अपना छोटा मोटा बिजनेस भी चला सकते हैं। और ये शायद ऑनलाइन वो भी देती हैं, ये ज्वेलरी मेकिंग की का कोर्स भी कराती हैं। तो आप लोग इनके चैनल को ज़रूर देखिए, और जिनको भी इस तरह का शौक है ना, तो इनके चैनल से ज़रूर संपर्क कीजिए, ताकि ये आप भी फ़ायदा उठा सके। तो इनका चैनल लिंक मैं अपनी कम्युनिटी पे लगा दूंगी, वहाँ से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगला जो शाउट आउट है वो है मेरी नई सब्सक्राइबर के लिए और एक नई चैनल के लिए, सोनम की दुनिया। तो इनका नया चैनल है, तो इन्होंने अभी अभी स्टार्ट कर रखा है, और तो इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। बहुत अच्छा चैनल है, बहुत मेहनती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं आप लोगों से, सभी से ये कहना चाहती हूँ कि एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए, एक दूसरे की लाइव में जाते रहिए, एक दूसरे से लाइव में, क्योंकि वो जैसे अगर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, और आप शॉर्ट से आपको नहीं लग रहा है कि आपका मोनेटाइज हो पाएगा, तो आप लाइव कीजिए और लॉन्ग वीडियो भी लगातार डालते रहिए। तो जिससे कि क्या होगा कि आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा, और वॉच टाइम के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि उसमें साल भर का टाइम आपको मिलेगा। व्यूज़ के लिए तो आपको 3 महीने में करने पड़ते हैं, लेकिन वॉच टाइम के लिए आपको साल भर का टाइम मिलेगा। तो इसीलिए कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए, और ट्रेंडिंग जो है वो करते रहिए आप भी। अभी आजकल ट्रेंड में मिनी ब्लॉग ज़्यादा चल रहे हैं और हैशटैग ज़्यादा चल रहे हैं। बाकी ट्रेंडिंग कॉमेडी है या फिर मोटिवेशनल चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप लगातार कर सकते हैं। तो यही था मेरे जो यूट्यूब चैनल के मोनेटाइज होने का सीक्रेट। तो ट्रेंडिंग वीडियो ही, ट्रेंडिंग शॉर्ट्स ही मेरे चैनल के मोनेटाइज करने के सीक्रेट थे। तो ये चीज़ें मैं आज आपको बताना चाह रही थी कि अपने चैनल के बारे में और जो आजकल चल रहा है उसके बारे में। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। और आज है मेरे भतीजे का बर्थडे है, तो उसकी भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ वीडियो। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इसी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए, और लाइक भी कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।